नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम SJVN के अंतर्गत फील्ड इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की ब्रांचों में भर्ती 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय उम्मीदवारों से। टोटल पदों की संख्या 50 है। पदों से संबंधित फुल नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, यहाँ हम पहुँच चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोल ली है sjvn.nic.in की, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ एक मेनू दिया गया है लेफ्ट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको मिलेगा कैरियर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने करंट जॉब वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ नीचे की साइड में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर फील्ड इंजीनियर एंड जूनियर फील्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट का यहाँ पर नोटिस दिया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर फील्ड इंजीनियर विद एक्सपीरियंस इन सोलर, विंड, हाइड्रो पावर एंड डिफरेंट डिसिप्लिन ऑन फिक्स टेन्योर। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 110/2023 है। ऑनलाइन लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की 28 अप्रैल 2023। SJVN लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया कैरियर अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। SJVN लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका टोटल प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 47,000 मेगावाट है। पदों का विवरण यहाँ पर कुछ इस तरह से है। क्वालिफिकेशन, एज और टोटल पदों की संख्या। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के टोटल 12 पद हैं। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है 14 साल। 14 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस सोलर पावर प्लांट के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ एक पद है 10 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस सोलर पावर में होना चाहिए, उसके लिए 4 पोस्ट हैं। 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस पावर, विंड एंड सोलर पावर के अंतर्गत होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर 7 पोस्ट रखी गई हैं, 3 और 4। यहाँ आयु सीमा जो रखी गई है, अगर 14 साल का एक्सपीरियंस है तो 45 साल पर एज रखी गई है। 10 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए 36 साल अधिकतम आयु सीमा है और 6 साल का एक्सपीरियंस वालों को अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल के टोटल 14 पद हैं। आवेदक के पास फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यहाँ पर जिन कैंडिडेट के पास 14 साल का पोस्ट एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है उनके लिए सोलर पावर के 2 पोस्ट हैं, आयु सीमा 45 साल। 10 साल का एक्सपीरियंस वालों के लिए 5 पोस्ट हैं, आयु सीमा यहाँ रखी गई है अधिकतम 36 साल। 6 साल के पोस्ट एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पर सोलर पावर में 4 पोस्ट और विंड पावर में 3 पोस्ट हैं, आयु सीमा 35 साल अधिकतम होनी चाहिए। फील्ड इंजीनियर सिविल के 24 पद हैं। आवेदक के पास फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जिन आवेदकों के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस 14 साल का है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल है और यहाँ पर हाइड्रो पावर में 8 पोस्ट के लिए रखी गई। 10 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए 8 पोस्ट हैं, अधिकतम आयु सीमा 36 साल है। 6 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए हाइड्रो पावर की 8 पोस्ट हैं और एक्सपीरियंस अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 35 साल होनी चाहिए। ऊपर बताई गई जो पोस्ट हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है, जो कि पूरी तरह मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा।
Relaxation in the total length of experience prescribed will be given to the SC/ST candidates by 1 year where the experience required is more than 3 years। यहाँ पर जो कंपेंसेशन है वेतनमान होगा फील्ड इंजीनियर जिनके पास 14 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में 1,18,000 वेतनमान दिया जाएगा जो कि फिक्स्ड होगा हर महीने। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियर जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें 97,000 रुपये हर महीने वेतनमान फिक्स दिया जाएगा। 6 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस वालों के लिए 80,000 रुपये हर महीने फिक्स वेतनमान दिया जाएगा। रेमुनरेशन जो यहाँ पर है वो इंक्लूसिव है ऑफ EPF एप्लीकेबल अंडर द स्टैट्यूट। अन्य बेनिफिट्स जैसे इंक्रीमेंट एक्सपीरियंस के आधार पर 5%, 4% और 3% दिया जाएगा एज ऑन द बेसिस ऑफ पार रेटिंग एक्सीलेंट वेरी गुड गुड फॉर द ईयर इन कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर। यहाँ 30 डेज की अनलीव भी दी जाएंगी। TADA भी यहाँ पर अगर कहीं टूर पर जाता है एम्प्लॉय तो उसके लिए TADA भी दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी खुद के लिए और फैमिली मेम्बर्स स्पाउस और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए सेकेंड ईयर में एंड ऑनवर्ड शैल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 मंथ रेमुनरेशन और OPD केसेज के लिए यहाँ पर हर साल मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर IPD का जो मैक्सिमम ड्यूरिंग द टेन्योर एंगेजमेंट होगा वो 10 लाख तक का होगा। इसके अतिरिक्त SGVNs के द्वारा एम्प्लॉय को एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत इंश्योर्ड किया जाएगा। साथ ही ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योर स्कीम के अंतर्गत भी उन्हें इंश्योर्ड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी चयन प्रक्रिया यहाँ पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा हेडक्वार्टर शिमला के अंतर्गत। अगर आप SC ST OBC NCL EWS कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिटेल जानना चाहते हैं डिसिप्लिन वाइज तो डिटेल में आप आवेदन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 500 रुपये प्लस GST 18% के हिसाब से 790 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाना है। जबकि SC ST PWD और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को फीस पेमेंट में पूरी तरह छूट दी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 7 अप्रैल से लेकर और ऑनलाइन आवेदन और फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 28 अप्रैल 2023। लास्ट डेट है सेंडिंग एप्लीकेशन प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द पेमेंट रिसिप्ट एंड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो 19 मई 2023 तक दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। इस एड्रेस पर इन आवेदन फॉर्मों को 19 मई 2023 तक अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने पेमेंट की है जिस कैटेगरी से संबंधित है एप्लीकेशन फ़ीस उनको 19 मई 2023 तक दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। इन सभी पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए www.sjvn.nic.in की वेबसाइट पर जाना है, वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा किसी अन्य तरीका से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सभी इच्छुक कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लेना चाहिए दिए गए विज्ञापन में दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको करंट जॉब वाले ऑप्शन पर जाना होगा। वहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिंक का एक ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे SJVN लिमिटेड की यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का जो पेज है ओपन हो चुका है। यहाँ आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो आपको यहाँ लॉगिन कर देना है, रजिस्ट्रेशन ID डालकर और सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप डिटेल में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं।
अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। नीचे अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ SJVNE रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे आवेदक को अपना पूरा नाम देना है, मिडिल नाम देना है और यहाँ पर लास्ट नेम देना है। उसके बाद यहाँ दिए गए कैलेंडर का इस्तेमाल करके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है, सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ईमेल रजिस्टर्ड जो आपने किया है यहाँ प्रोवाइड कराया है और मोबाइल नंबर दोनों पर OTP आपको प्राप्त होंगे। उन OTP को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाती है। उसका इस्तेमाल करके आप दोबारा से लॉगिन करेंगे लॉगिन पेज पर जाकर, और वहाँ इस लॉगिन पेज पर जाकर जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली है उसका इस्तेमाल करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसको कंफर्म करने के बाद में आपके सामने एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आपको कंप्लीट कर देना है और मांगी गई जानकारियों को वहाँ पर भरना है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और जिन सर्टिफिकेट्स को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बोला जाता है उनको अपलोड कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद में एप्लीकेशन फ़ीस रिसीप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और उन सब को उनके साथ रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं उन सभी का प्रिंट लेकर रजिस्टर्ड पोस्ट से दिए गए पते पर आपको भेज देना है। याद रखना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दिए गए, जैसा कि हमने पहले बताया, उस पते पर आपको 19 मई 2023 से पहले भेज देना होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं सतलुज जल विद्युत निगम SJVN के अंतर्गत फील्ड इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पदों के लिए अगर आप शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं संबंधित पदों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए जानने के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार और नोटिफिकेशन के जरूर दबा दें, जिससे दोस्तों आपको रोजाना लेटेस्ट रोजगार समाचार उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभाग के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।